क्या गाइस आप भी लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए आरटीआई कंप्यूटेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटेशन कैसे हम डाउनलोड करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लिए बने रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइस यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआई फाइलिंग या आरटीआई कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं, वो भी मिनिमम चार्जेस पे, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। यूज़र आईडी क्या होता है, पैन नंबर। पासवर्ड जब आपने आईडी को रजिस्टर्ड किया होगा उस टाइम पर आपने पासवर्ड ऐड किया होगा। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है ई फाइल में। ठीक है, ई फाइल में जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद व्यू फाइल रिटर्न्स, इस पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ साइड में डाउनलोड फॉर्म लिखा हुआ है एक तो, ठीक है, एक है डाउनलोड रिसिप्ट, एक है डाउनलोड जेएसएन। ठीक है, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। डाउनलोड जेएसएन यानी कि जब आरटीआर फाइलिंग हमने प्रिपेयर की होगी या फाइलिंग की होगी तो उसमें जेएसएन फाइल जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके इसे ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डाउनलोड रिसिप्ट। डाउनलोड रिसिप्ट यानी कि एक्नॉलेजमेंट जो आईटीआर वी होती है, ठीक है, वो डाउनलोड की जाती है। अब यह है डाउनलोड फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो गाइज ये है आईटीआर फॉर्म। ठीक है, अब आईटीआर फॉर्म में सबसे नीचे आएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ टैक्स कंप्यूटेशन आईटीआर फॉर्म में कहाँ पर होती है। तो गाइज ये है आईटीआर फॉर्म, और आईटीआर फॉर्म में टैक्स कंप्यूटेशन कहाँ होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इनकम के बारे में बता देता हूँ। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जैसे कि 5,20,500 रुपये है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट 5,478 रुपये। फिर नीचे आएंगे तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं टैक्स कंप्यूटेशन, ठीक है, इस पर लिखा हुआ है टैक्स कंप्यूटेशन। तो ये हमारी टैक्स की कंप्यूटेशन, जहाँ पर हमारा टैक्स की डिटेल्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, ये यहाँ पर शो हो रहा है 11,299 रुपये। रिबेट ऑन 87A, ये इसमें एडजस्ट हो गया। ठीक है, यदि आपका टैक्स बनता है तो टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट यहाँ पर शो होता। हेल्थ एंड एजुकेशन सेज यहाँ पर शो होता। टोटल टैक्स यहाँ पर, और रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ये, और यदि इसमें इंटरेस्ट ऐड होता है तो यहाँ पर शो होता। और आपने कोई एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, या आपका टीडीएस कट हुआ है तो यहाँ पर शो होता। तो देखिए आईटीआर फॉर्म में ही टैक्स कंप्यूटेशन होती है, क्योंकि हमने इनकम टैक्स पोर्टल को चेक किया, इसमें कहीं भी आईटीआर फॉर्म के अलावा टैक्स कंप्यूटेशन नहीं होती है। जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, टैक्स कंप्यूटेशन कहाँ पर थी, आईटीआर फॉर्म में। उसके अलावा कोई अलग से कोई शीट वगैरह नहीं होती है आईटीआर कंप्यूटेशन की। अब देखिए, आपको बैंक को आरटीआई कंप्यूटेशन देनी है तो कैसे देंगे। अब आपके पास या तो एक्नॉलेजमेंट है, जैसे कि डाउनलोड रिसिप्ट लिखा हुआ है, या आपके पास फॉर्म है। फॉर्म में भी टैक्स की कंप्यूटेशन दी हुई है, डिटेल्स दी हुई है, मतलब ओवरऑल सारी डिटेल्स दी हुई है। लेकिन आपको बैंक को एक सेपरेट पीडीएफ फाइल देनी होती है, जिसको आरटीआई कंप्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो आरटीआई कंप्यूटेशन होती है, ठीक है, यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ फाइल में, तो पीडीएफ फाइल इनकम टैक्स पोर्टल पर कहीं भी नहीं होती है, बल्कि टैक्स कंप्यूटेशन हमारे आरटीआई फॉर्म में दी हुई होती है। अब हमें पीडीएफ फाइल में चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आरटीआई कंप्यूटेशन का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, वो आपका वर्ड फाइल में भी हो सकता है और आपका वो एक्सेल फाइल में भी हो सकता है। तो जो आरटीआई कंप्यूटेशन होती है या तो वर्ड फाइल में तैयार की जाती है, ठीक है, फॉर्मेट आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप तैयार कर सकते हैं, या एक्सेल फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फुल्ली ऑटोमेटिक आरटीआई कंप्यूटेशन प्रोफेशनली है। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये हमें कैसे तैयार करनी है। सिर्फ आपको आरटीआर फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, आरटीआर फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद ये आपके पास सीट होनी चाहिए। यदि आपके पास ये सीट होगी तो सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है आरटीआर फॉर्म से, क्योंकि
आरटीआर फॉर्म के अलावा यदि आरटीआर कंप्यूटेशन आपको तैयार करनी है तो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपके पास आरटीआर फॉर्म होना ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे नाम, जिसकी आरटीआर कंप्यूटेशन आप तैयार करें, फर्स्ट पेज पे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। ठीक है, वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। फादर नेम यहाँ पर आ जाएगा, एड्रेस, फुल एड्रेस आपको जो आपकी एक्नोलिजमेंट या आपके आरटीआर फॉर्म में जो फुल एड्रेस दिया हुआ है वो यहाँ पर आना चाहिए। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर, सेक्स में मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, स्टेटस में इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड, फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो आपको डाल देना है। देखिए, जो हमारी आरटीआर रिसिप्ट होती है या एक्नोलिजमेंट होती है उस पर हमारा क्या होता है, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं, नेक्स्ट ईयर को हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर था 2023 एंड 24, लेकिन असेसमेंट ईयर जो आरटीआर फाइलिंग हुई थी वो कौन सी हुई थी, 24 एंड 25 की। वार्ड सर्कल, ये आपको जब लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन करने के बाद आपको प्रोफाइल में जाना है और जुड़ी सेक्शन में आपको वार्ड सर्कल मिल जाएगा। नेचर ऑफ इनकम, अब नेचर ऑफ इनकम, अब आरटीआर फॉर्म में जो भी इनकम होगी वो आपको डाल देनी है। जैसे मान लीजिए आपकी बिजनेस से है तो बिजनेस आ जाएगी, सैलरी से है तो सैलरी यहाँ पर लिख देना है, आपकी कैपिटल गेन से है तो कैपिटल गेन आ जाएगा, अदर से है तो अदर से, जिससे भी होगी वो आपको डाल देना है। फिर बैंक अकाउंट नंबर, तो बैंक अकाउंट नंबर आपको आरटीआर फॉर्म से मिल जाता है। आईएफएससी कोड भी आपको आरटीआर फॉर्म से मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको फर्स्ट पेज में मिल जाएगी। टैक्स की कैलकुलेशन, टैक्स की कैलकुलेशन भी आपको फर्स्ट ईयर 2 पेज पे मिल जाएगी आरटीआर फॉर्म के। ठीक है, रेसिडेंट स्टेटस, रेसिडेंट है तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट। असेसमेंट ईयर अभी मैंने आपको बता दिया है जो आरटीआर फॉर्म पे या एक्नोलिजमेंट पे शो होता है। रिटर्न, ओरिजिनल है तो ओरिजिनल, रिवाइज्ड है तो रिवाइज्ड। आधार नंबर आपको पूरा नहीं डालना जैसे आरटीआर फॉर्म में होता है, लास्ट के 4 डिजिट ही आपको शो करने, बाकी के आपको मास्क रखने हैं। अब देखिए, ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक बार हम चलते हैं आरटीआर फॉर्म पर। तो हमें कुछ भी नहीं करना क्योंकि पहले से ही हमने आरटीआर फाइलिंग की हुई है। बस हमें चेक करके एक्सेल सीट में जो प्रोफेशनली आरटीआर कंप्यूटेशन एक्सेल फॉर्मेट है, सिर्फ हमें इसमें फिल करना है। देखिए, फुल्ली ऑटोमेटिक का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिक आरटीआर फॉर्म से अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी या पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगी, वो तो आपको डालनी ही होगी। लेकिन जहाँ पर फॉर्मूले यूज़ किए जाने चाहिए वो इस शीट में किए गए हैं। ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटिक का मतलब ये है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना है, 5,20,500, 5,20,500। ठीक है, हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में डाल दिया है। अब नीचे आएंगे, ग्रोस सैलरी। ठीक है, सैलरी हमारे केस में नहीं है। यदि मान लीजिए आपको, अब इसमें दी हुई है बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर सोर्सेज। अब सपोज दैट आपके केस में या तो सैलरी इनकम होती है या हाउस प्रॉपर्टी होती, तो फिर कैसे करते, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, फिर प्लस का साइन दबाना है, और जितनी बार भी आप एंटर करेंगे, ठीक है, प्लस का साइन दबाएंगे तो ये जो लाइन है वो ऐड हो जाएगी। तो यदि आपको माइनस करनी है तो माइनस का साइन दबाना है। ठीक है, अब नीचे आएंगे, सैलरी में भी कुछ नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसमें भी कुछ नहीं है। अब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, क्या है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आया है। ठीक है, ये रहा यहाँ पर, उसमें डाल देंगे 5,478 रुपये। ठीक है, 5,25,978, 5,25,978। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें इसको राउंड फिगर कर देंगे, जैसे कि 5,25,980 कर देंगे। ठीक है, यहाँ है ना राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288A, तो इसको हम 2 को प्लस कर देंगे तो ये हमारा ऐड हो जाएगा और राउंड फिगर में हो जाएगा 5,25,980। ठीक है, अब नीचे आएंगे, अब है देखिए इसमें टैक्स एट नॉर्मल रेट कितना है हमारा, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कितना है, 11,299, 11,299। ठीक है, अब ये हमारा रिबेट अंडर सेक्शन 87 में एडजस्ट हो रहा है 11,299। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारा। अब नीचे आ जाएंगे, अब ये
बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, ये हमारी ऑटोमेटिक शो हो रही है ऊपर से, ठीक है। अब ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर वो हमें कहाँ से डालनी है, नीचे आएंगे, ये हमारी टर्नओवर, ये ग्रोस रिसिप्ट, ठीक है, कितनी है 10,20,470। अब एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 5,20,500 ही है। परसेंटेज ये ऑटोमेटिक आ गई है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट अगेंस्ट टर्नओवर कितनी है 5,20,500। फिर हायर ऑफ एसेसेबल प्रॉफिट कितना है 5,20,500 ही है। फिर बिजनेस इनकम 44 AD कितनी है 5,20,500 ही है। फिर टोटल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन ये भी 5,20,500 ही है, ठीक है, सेम है। अब हमें क्या करना है, अब नीचे आएंगे, डिडक्शन हम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमने न्यू रिज्यूम में अपनी ITR फाइलिंग की हुई है या क्लाइंट ने की हुई है, ठीक है। अब डेट ऑफ ITR फाइलिंग ये आपको कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी आपको ITR फॉर्म के सबसे लास्ट पेज में जाएंगे तो डेट ऑफ ITR फाइलिंग मिल जाएगी। और ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग 31 जुलाई होती है, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर 24-25 की 31 जुलाई 2024 थी, ठीक है। तो ये हमारी जो ITR कंप्यूटेशन है बिल्कुल रेडी होगी है। इसको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर नाम लिखा हुआ है यहाँ पर इतना सिलेक्ट करके कंट्रोल P प्रेस करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आप प्रिंट सिलेक्शन, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ नैरो जो मार्जिन है नैरो रखना है। फिर नीचे आएंगे और प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप इस PDF शीट को जहाँ भी सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ITR कंप्यूटेशन बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो गाइस ऐसे ही आपको अपनी ITR कंप्यूटेशन रेडी करनी है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपके पास प्रोफेशनली ITR कंप्यूटेशन एक्सेल फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR कंप्यूटेशन या ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।